नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ समय का टाइम चल रहा है, समय समय पर आपको बहुत खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियां मिल रही है। किसान भाइयों के शेयर भी चैनल के माध्यम से एक दूसरे किसानों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल के बारे में बात करेंगे। मूंगफली में कीटों की यदि बात करें तो सबसे मेजर जो समस्या है वो व्हाइट ग्रब की है। इसके लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। बीमारियों की बात करें तो कॉलर रूट बीमारी, क्राउन रूट बीमारी इसमें मुख्य है, जो किसान भाई इससे बहुत चिंतित रहते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं वे खेती के अंदर कौन कौन सी नई तकनीक अपना रहे हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो आपका भव्य स्वागत हमारे किसान पाठशाला चैनल पर। धन्यवाद सर। अपना परिचय बताएं साहब। मैं नरपत सिंह शेखावत, चक नंबर 20 ग्राम पंचायत रामसरा नारायण, तहसील और जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं जी। तो सबसे पहले खेती के बारे में बताएं, आपने इस समय कौन कौन सी फसल उगा रखी है। बीटी कॉटन के बारे में बताएं, बीटी कॉटन कितने लगा रखा है। बीटी कॉटन साहब मैंने 35 बीघा में लगा रखा है। 35 बीघा जी। किसान भाइयों, बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार उम्दा जानकारी रखते हैं खेतीबाड़ी के बारे में। ग्वार के बारे में बताएं सर, ग्वार कितना लगा। ग्वार 25 बीघा में है। 25 बीघा में ग्वार लगा रखा है। और बीटी वाली वही कतार से कतार की दूरी वही 2.25 फुट पे। 2.25 फुट के आसपास। और मूंगफली में थोड़ा बताएं, मूंगफली अब की बार ही लगाई है, पिछली बार भी लगाई। मूंगफली पिछली बार नहीं लगाई थी, मैंने 5-7 साल पहले लगाई थी। और 3 साल लगातार खेती की थी। और लास्ट साल उसमें क्या है, खुदाई करने के बाद में उस पर बारिश हो गई। बारिश होने से उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट को पास नहीं हुई, बाजार में रेट कम मिले, इसलिए छोड़ दी थी। अब की बार नरपत सिंह जी बताएं, अब की बार कितने बीघों में मूंगफली है। अब की बार 8 बीघा में। 8 बीघों में। तो किसान भाइयों, मूंगफली की यदि अपने बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में इसकी जो बुआई हो रही है, 2 तरह की मूंगफली होती है, एक फैलने वाली होती है और एक गुच्छेदार होती है। अरेकिस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिगाटा ये गुच्छेदार होती है, झुमका वैरायटी होती है। और जो फैलने वाली है अरेकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकम्बेंस है। उत्पत्ति की यदि बात करें किसान भाइयों, ब्राजील से इसकी उत्पत्ति हुई है, अमेरिका से। वैरायटियों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैरायटियों की यदि हम बात करें तो फैलने वाली वैरायटी है इसकी चंद्रा है, टाइप 28 है, टाइप 64 है, करदा 411 है। और बीकानेर से निकली हुई एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है RSB 87। किसान भाई इसको अच्छा पसंद करते हैं, फैलने वाली है। इसी तरीके से जो मध्यम फैलने वाली वैरायटी है, हनुमानगढ़ के अंदर अपना उप केंद्र है कृषि अनुसंधान केंद्र का, वहाँ से HNG 10 निकली है, जो GG जो है 22 और रोबोट 33 के संकरण से निकाली गई है। बहुत ही अच्छी किस्म HNG 10। HNG 123 भी वैरायटी हनुमानगढ़ से निकली हुई है। इसी तरीके से HNG 64 है। अब हम थोड़ी सी झुमके वाली वैरायटियों की बात करते हैं तो किसान भाई है जो TG 37A इस वैरायटी को ज़्यादा काम में ले रहे हैं। झुमका वैरायटी के अंदर कई और वैरायटी है, जैसे करदा है, चंद्रिका वैरायटी है, वो भी है जो गुच्छेदार वैरायटी है। अब किसान भाइयों, थोड़ा सा सोइल के बारे में बात करें। मूंगफली में यदि हम भूमि की बात करते हैं तो रेतीली दोमट मृदा इस भूमि की इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है, जिसका pH है वो लगभग 7 और 8 के बीच में होना चाहिए। रेतीली मृदा होती है तो किसान भाइयों, मूंगफली निकालने में हमें आसानी रहती है। जल निकास वाली जीवांश युक्त रेतीली दोमट मृदा, काली या पक्की मृदा में हम इसकी बुआई हमें नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज की हम बात करें तो जो हमारी गुच्छेदार वैरायटी है, झुमके वैरायटी है, उसका है 100 किलो बीज प्रति हेक्टर लगता है, यानी 1 बीघे में 25 किलो। और जो किसान भाइयों फैलने वाली प्रजातियां हैं उसमें हम 60 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टर काम में लेना है, यानी 20 किलो प्रति बीघा हम 15 से 20 किलो बीज लेना है। खाद और उर्वरक की हम बात करें तो इसमें 5 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 8 किलो फास्फोरस। किसान भाई जब बुआई करते हैं उस टाइम यदि किसान भाई उर्वरक डालना चाहते हैं तो 50 किलो यानी 62.5 किलो रिकमेंडेशन है जो हमारी अनुसंधान केंद्र है वहाँ से। और साथ में आप 10 से 11 किलो यूरिया दे सकते हैं। ये अल्टरनेट नहीं है तो किसान भाइयों आप 20 किलो इसमें DAP भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो होगी किसान भाइयों खाद और उर्वरक की। इसके साथ साथ में किसान भाई जिप्सम का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि जिप्सम के अंदर इसमें कैल्शियम होता है, सल्फर भी होता है, पॉलीफली रोग से बचाता है। जो हमारे पॉड होते हैं उसके अंदर जो दाने होते हैं उसे हम कर्नल बोलते हैं। एक जो पॉड होता है उसमें लगभग 2 से 3 कर्नल तक होते हैं। यदि हम जिप्सम नहीं डालते हैं तो पॉलीफली रोग है जो कैल्शियम की कमी से होता है, मूंगफली में हो सकता है।
इसके साथ साथ में किसान भाइयों मूंगफली की यदि बात करें तो इसे पीनट, मंकी नट, अर्थ नट, मनीला नट ये कहते हैं। थोड़ा सा किसान भाइयों इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें पुष्पन की क्रिया और पॉलिनेशन की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूंगफली जब किसान भाइयों हमारी 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उसमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो हाँ, जाती है। स्टार्ट है। किसान भाइयों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। 30 से 35 दिन में नरपत सिंह जी इसमें पुष्पन हाँ, हो जाता है। फुल स्टार्ट है अभी। हाँ, फूल स्टार्ट है तो फूल आपका लगभग 8 बजे नित्य खुल जाता है और दोपहर तक उसमें निषेचन की क्रिया होने के बाद करोला भाग उसका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर जो ओवरी है वो एक तंतु का रूप ले लेती है, वो जमीन की ओर चलने लगती है। पैकिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसान भाइयों यदि फ्लोरिंग हो रही है तो आप निराई गुड़ाई उसमें कसिया जरूर चलाएं, कल्टीवेशन करें। जब आपकी पैकिंग की क्रिया शुरू हो जाती है 55 दिन में तो किसी प्रकार की निराई गुड़ाई न करें, क्योंकि ओवरी आपकी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो जो तंतु बनके और फिर जमीन में वो 2 से 7 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, उसके चारों ओर सुरक्षात्मक कवच बन जाता है। कवच बनने के बाद उसके तंतु बनते हैं, धागे बनते हैं, उन धागों के अंदर है फिर मूंगफली लगती है। इस तरीके से मूंगफली का पुष्प है जो भूमि की ओर आकर्षित होता है। इसी तरीके से रोगों की हम बात करें तो इसमें मुख्य रोग है जो व्हाइट ग्रब, एक मेन कीड़ा है। आज के टाइम में किसान भाइयों व्हाइट ग्रब, ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें व्हाइट ग्रब न हो। मेन समस्या ये बनी है क्योंकि हम ज्यादा रसायन डाल रहे हैं। पहले भी था व्हाइट ग्रब, लेकिन पहले वो क्या करता था, मिट्टी खाता था। मिट्टी का था, ऊपर रहता था, हाँ, वो नीचे है। अब नीचे है, नीचे वो नीचे लगभग आप फिर वो जब फसल होती है तो ऊपर आ जाता है। मुख्य रूप से क्या पॉलीफेगस कीट है, सभी जो अपनी फसलें उनकी जड़ों को खाता है। विशेष रूप से जो मोटी जड़ होती है ना, जिसमें टैप रूट होती है, मूसला जड़, उसको ये ज्यादा कट करता है और मूंगफली में ज्यादा नुकसान करता है। और इसका जो गर्भ है और जो इसका अडल्ट है दोनों ही नुकसान करते हैं। जो इसका मक्कड़ है या जिसको भ्रंग बोलते हैं वो भी नुकसान करता है। तो व्हाइट ग्रब यदि अपने आ रहे हैं तो इसके नियंत्रण के हमें उपाय सीड ट्रीटमेंट के टाइम करने चाहिए। सीड ट्रीटमेंट में आप क्लोरोपाइरीफॉस दवा है, यदि दीमक है तो आपको 4 ml 1 किलो बीज के साथ, 400 ml क्लोरोपाइरीफॉस 100 किलो बीज में। यदि किसान भाइयों इसके अंदर आपने व्हाइट ग्रब का नियंत्रण करना है तो 20 ml दवा आपको 1 किलो बीज के साथ, यानी 100 किलो बीज है तो 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस लगेगी यदि व्हाइट ग्रब को नियंत्रित करना है। थोड़ा सा फील्ड में भी हम देखें भी किस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता है। किसान भाइयों अपनी बात चल रही ही मूंगफली के बारे में, तो मूंगफली के फील्ड में पहुंच चुका हूँ। नरपत सिंह जी को फील्ड है वो, और आप बताइए अभी 2 हेक्टेयर के अंदर मूंगफली लगा रखी है। तो नरपत जी थोड़ा सा ये बताओ भी बीज थे किसो इस्तेमाल करिए? बीज 37 नंबर, 37 नंबर गुच्छेदार जो वैरायटी है, गुच्छेदार TG 37A। कितो बीज डालियो बीघे के अंदर? 25 किलो डालिए साहब। मूंगफली की कंडीशन है जी बहुत अच्छी खड़ी है। अभी उर्वरक किसो डालिए है? उर्वरक 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो लगभग DAP में मिक्स करके, और 6 किलो सल्फर, 6 किलो सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर जो दाल वाली है वे तीनों चीज मिक्स करके सीड ड्रिल में पहले नीचे ड्रिल करीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ड्रिल करके फिर स्वागो लगा के फिर मूंगफली की बिजाई करिए। 25 किलो बिजाई। उगाव में थोड़ी बारिश होगी, उगना पहले, हाँ जी, हाँ जी। जी देसी भाषा में बोला कुरंड होगी तो कुरंड खोल के उगाई जी। थोड़ी बहुत 5-7 किलो यहाँ लगे, 5 किलो या 4 किलो बीज को नुकसान हो चुके हैं। 20-21 किलो बीज ही उगेड़ो है तो थोड़ी सी बिरली रहेगी, बाकी ठीक है। चलो अपनी बातचीत चलती रहेगी। थोड़ी सी थाने में जानकारी ले जगह मूंगफली अंदर 45 से लेके 50% तेल हुआ है। और भारत की मुख्य है जी तिलन फसल है बा मूंगफली है। सरसों जी 2 नंबर पर आवा, 1 नंबर पर मूंगफली है। मूंगफली के अंदर आप प्रोटीन की बात करें तो 27-28 प्रोटीन भी हुआ है, 10.4% के अंदर कार्बोहाइड्रेट हुआ है। तो प्रोटीन और तेल दोनों में धनी आप केस का तो मूंगफली हुआ है। इन अंदर तेल भी अच्छा हुआ है और प्रोटीन भी अच्छा। इनकी जी खड़ी है वह पशुओं के लिए बहुत अच्छी हुआ है, क्योंकि अंदर अर्डेन की मात्रा हुआ है तो दूध उत्पादन 15-20% बढ़ जाए। अब थोड़ी सी आप कीटा की चर्चा करांगा और सागे घास जी है थारा बंदा खोदी काटन लाग रहे थे में कोई घास वाली दवाई करी है क्या? घास वाली साहब अंदर पेंडामिथिलिन जो दवाई है, हाँ बस ये एक तो पतली है, एक सघन आवे, थोड़ी सी सघन आवे, बस सघन अबेंगी स्प्रे करवाई है मेरी। यहाँ एक 750 ml की बोतल आवे 1.5 बीघा के अंदर। पेंडामिथिलिन स्टॉम्प एक्स्ट्रा का नाम है, एक्स्ट्रा का नाम है। बात है 750 ml 1 बीघे में गिरी। दोस्त सुपर आज दोस्त सुपर स्टॉम्प एक्स्ट्रा जो भी बस सघन है जी 1.5 बीघा, मतलब 8 कनाल के अंदर 1 एकड़ के अंदर 750 ml। अब थे में कोई घास वाली दवाई कौन करोगे जी? खुद ही कट गई तो फिर तो जरूरत ही कौन। खुद ही कटने के बाद में कौन करा। अगर घास दोबारा आयो तो चौड़ी पत्ती वाला खतर तो करा को नहीं, अब तो खुद ही निकल जाएगी। बाद में हाथ तो निकलवा देंगे अंदर। किसान भाइयों कसियो सारनो बढ़िया है, जमीन के अंदर एयर संचार अच्छा हुआ है, अपनी फसल बढ़िया हुआ है। इं सागे सागे फिर भी समस्या आ जाए तो अपनी जी परसूट दवाई है अमीजा थापर
रिकमेंडेशन है कृषि अनुसंधान केंद्रों बा अपन 10 ईसी लेनी है, जिनकी सक्रिय तत्व की मात्रा 10 ग्राम लेनी है, 100 लीटर पानी में घोलनी है, तो है जगह चौड़ी पत्ती का नदीन है कंट्रोल हो जाएगा। संकरी पत्ती का यदि नदीन हो तो एजिल दवाई आवे। हाँ बा अगर आ गयो तो पानी लगाने के बाद में गिल्ला गिल्ला के अंदर एजिल की बिल्कुल सही बात कहने लग रहे हैं। जब थोड़ी जमीन में नमी होनी है, नदीन ज्यादा मोटो को नहीं होना चाहिए, हाँ। 4 पत्ती होने चाहिए, तो एजिल है जी संकरी पत्ती ने कंट्रोल करे। कंट्रोल अब अपनो मेन विषय है जो सारी फसलों के अंदर आवे, व्हाइट ग्रब, सफेद लट जगह ना अपना पश्चिमी राजस्थान में बहुत हुआ मूंगफली के अंदर। किसान भाई यूं बड़ा चिंतित है, इनके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करांगा। और नरपत सिंह जी मैं थोड़ा सा थाना ये बता दूं, इनको लाइफ साइकिल के तरीके को है। इनको लाइफ साइकिल है जकी इनकी सुंडी अवस्था है बा सी आकार की है। सुंडी है जकी 7 से 11 दिन तक जो अंडो है, अंडे की सारनों पहला अंडे की बात करांगा। अंडो है जो 7 लेके 11 दिन तक रहे। जी साबूदाने को दानो है बीस आप व्हाइट या थोड़ो सो क्रीम कलर को इनको दानो है जो अंडो है जमीन के अंदर देवे, फिटकली अंडा है जमीन के अंदर देवे। जब अंडो 4 से 11 दिन तक रहेगा फिर इंगी अंडो निकल जाए सुंडी। सुंडी है जी आप मूंगफली की बिजांत लगभग आप माना भी 15 मई लेके जून लास्ट तक कराई। अब थोड़ा बहुत कोई लेट बिजांत है तो ना ही मानो थे, अब लगभग बिजांत हो चुकी है। अच्छा उत्पादन लेना है तो 25 मई लेके और 5-7-10 जून तक, 5-7-10 जून तक लास्ट 15-20 जून तक बीजनो चाहो तो कोई 20 के अगर भी सारा संसाधन करना है तो फिर उत्पादन घट जाए अपना आगे। हाँ जी टाइम टप्पे को बिया उत्पादन घट जाओ। अपनी बात चल रही है व्हाइट ग्रब की। व्हाइट ग्रब में जगह अंडे की बात ही वो अंडो 7 से 11 दिन तक फिर भी बन जाए सुंडी। सुंडी कम कम ये मानो थे जुलाइयों लेके, जुलाइयों अब शुरुआत होगी, अंडों सुंडी निकल चुकी है, नवंबर तक रहेगी। कब तक रहेगी? नवंबर तक। सारनों ज्यादा इंगी किसान भाइयों नुकसान है जी तीसरी स्टेज करे। तीसरी स्टेज थारी आवेगी अगस्त में। अभी था नहीं कोई नुकसान दिखने कौन लाग रहे हो, सी आकार में रहेगा। इनको रंग पूरा व्हाइट होगा, आगू आएंगे जी भूरे से कलर की होगी। तो आज की है पॉलीफेगस कीट है, वो सारी फसलों में ज्यादा अटैक करेगा। जक्का पौधा की जड़ा थोड़ी सी टैप रूट है, मुसला जड़ है, बम है इंग वो ज्यादा अटैक हुआ है। इन वास्ते किसान भाइयों ध्यान रखने की जरूरत है कि तीसरी स्टेज के अंदर आगे यानी आज की सुंडी है बा ज्यादा नुकसान करे, अगस्त के अंदर इनको ज्यादा नुकसान हुआ है। पहला आप थोड़ी सी चर्चा कर ली भी सी ट्रीटमेंट करांगे तो इनको आप नियंत्रण कर सका। किसान भाइयों ट्रीटमेंट भी मैं करे सी ट्रीटमेंट करे। सी ट्रीटमेंट के अंदर एक तो जटायु नाम का पाउडर है फंगस के लिए। हाँ वो तो वो जटायु पाउडर लगाई जो 4 दिन पहले बीज गए। और जब बीज ड्रिल करियो है बी टाइम बस आधा घंटा पहले बायर को रिजेंट आवे। बायर को रिजेंट 2.5 ml प्रति किलो बीज गए हिसाब में लगा के बीज गए। वो थारे दिमक या काटन वाला जका कीट है मन कंट्रोल करे। अपनी बात चलने लग रही व्हाइट ग्रब की। इंगी जी की सुंडी अवस्था है तीसरी स्टेज ज्यादा नुकसान करे किसान भाइयों। इन वास्ते इनका नियंत्रण करने वास्ते खड़ी फसल के अंदर यदि आप क्लोरोपाइरिफॉस देवांगे नहीं तो जमीन में 1-1.5 फुट नीचे चली जाएगी। जब भी बदबू आवे कीड़ो बहुत ज्यादा चला के नीचे चले जाएगा। इन वास्ते इसी दवाई आप करनी है जखम बदबू ना आवे। अपनी व्हाइट ग्रब ने केमिकल नियंत्रण की बात चल रही तो क्लोरोपाइरिफॉस आप शुरू में सी ट्रीटमेंट कर सका, लेकिन बदबू के कारण कीट है जो इनका सारा को नहीं आवे। इन वास्ते आप कर सका एक तारा आप दवाई कर सका थायोमेक्थाजाम 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब में आप अगर इनकी स्प्रे कर देंगे तो बा छोटी अवस्था में कंट्रोल हो जाएगी। इंगा सागा सागा मीडा क्लोप्रिड भी आप काम में ले इसका। मीडा क्लोप्रिड भी 200 ml प्रति बीघा यदि आप स्प्रे कर देंगे, ड्रेंचिंग कर देंगे तो भी आ कीट है जो कंट्रोल। मैं मीडा क्लोप्रिड 30% जो आवा है। हाँ बा 30% 200 ml पर बीघा की दूसरा पानी जी देवाएंगे अंदर। हाँ जी पानी के अंदर दिए। बहुत अच्छी बात बताने लग रहे किसान भाइयों। दूसरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज वाला किसान है, खेती हमेशा जुड़े रहे। पहला पानी में कौन देवा दूसरा पानी में भी टाइम को जाओ टाइम आ जाए और आप रिजेंट लगाए बिंगो भी असर थोड़ा डाउन हो जाए तो भी टाइम दिमक और बिंगो को जाओ दोनों उपचार हो जाए। किसान भाइयों पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या आजकल किसान ने ठाक होने लगा के करे ये एक सुरंग सी बना के चालू करे, सुरंग सी बना के फेरा नीचू जड़ कट है। पश्चिमी राजस्थान की आप बात करांगे तो आप बात करांगे जैविक नियंत्रण की, परमानेंट किया इन्हें खत्म कर सका। परमानेंट करने वास्ते बेवेरिया बेसियाना एक फंगस आवे वो आप इस्तेमाल करना 1 किलो 1 बीघे के अंदर। यूं दिमक भी अपने नियंत्रण तो हो जाएगी। आ एक तरीके की फंगस है बिंगा शरीर के सागे लाग जाए, आ अंडा ने भी कंट्रोल करे, आ थारी जी की गर्भ है बिने भी कंट्रोल करे और प्यूपा ने भी कंट्रोल करे। प्यूपा आगे जगह अडल्ट है कौन निकले। बेवेरिया बेसियाना 1 किलो 30-40 सड़ी गली गोबर की खाद में आप मिला के सागे सागे आप मैं एक बार जैविक गेहूं के अंदर यूज करी काली काली सी काली चक्र नाम दवाई ले वो जैविक है।
अच्छा अच्छा, काली चक्कर बीम वही हो वो बेसियाना जो भी हो आप बोलो। बेवेरिया बेसियाना आप कंट्रोल कर सकाएंगे। सके सके एक आपने कहना और फंगस है मेटारेजियम एनिस पोली। मेटारेजियम एनिस पोली किसान भाइयों आ भी है जिकी व्हाइट ग्रब की हर एक स्टेज ने रोके। इन्हें भी आप 1 किलो लेस का दोनों ने कट्ठी लेस का अगर पूरा ज्यादा टेक है खड़ी फसल में ई टाइम भी आप इस्तेमाल कर सका। बेवेरिया बेसियाना और मेटारेजियम एनिस पोली 1-1 किलो ले लियो। 30-40 सड़ी गली गोबर की खाद बिंग अंदर हीट नहीं होनी चाहिए, पुराना गोबर बिंग अंदर मिक्स करके आप 8-10 दिन तक रख देंगे। फिर आप जियां फुहारा चलावा या लाइन चलावा पानी देवा भी पहला छिड़क दिया फिर खुदी वगैरह निकाल दिया जमीन के अंदर चली जाएगी। परमानेंट इलाज है, चाहे वह छोटी स्टेज है चाहे बड़ी स्टेज है चाहे बिंगो प्यूपा अवस्था है। तो इस तरीकों आज की आप बात चलना करी लार्वा आ अवस्था है 83 लेगर 113 दिन तक रहे। कितना दिन तक? 113 जुलाई लेगर आ लगभग नवंबर तक रहेगी, 15 नवंबर तक रहेगी। 37 की तो लाइफ ही थी। इन तरीकों अपना हाँ लगभग 100 दिन की वैरायटी है, 37-100 दिन की वैरायटी। एक नई और दवाई आई है क्राउन के नाम। क्राउन के अंदर क्या किसान भाइयों नेमेटोड है, NCA इन तरीका को एक नेमेटोड है। वो भी 1 किलो आप इस्तेमाल करना है। वो भी दिमक ने और थारी व्हाइट ग्रब ने दोनों ने कंट्रोल करे। तो इंगी किसान भाइयों जी की लार्वा अवस्था है वह 82 लेके 113 दिन तक रहे। आ नवंबर के अंदर जाके फिर प्यूपा के अंदर बदल जाए। प्यूपा ज्यादा दिन नरपत सिंह जी कौन रहे प्यूपा है जो 2-3 सप्ताह रहेगो, यानी लगभग नवंबर एंड के अंदर प्यूपाओं के निकल जाएगो, अडल्ट निकल जाएगो फिड़कलो काले सरंगो। फोटो के अंदर आप दिखा भी देवांगा, खेत के अंदर भी आप 1-2 जगह मॉनिटरिंग करांगा तो मिल जाएगो। वो कद रहेगो नवंबर लेगे और मई ताई वो जमीन के अंदर कम कम लगभग 10-15 सेंटीमीटर नीचे चले जाए। और अगर और गहरो चले जाओ तो रेतीली मृदा तो 50-70 सेंटीमीटर नीचे चले जाओ। 50-70 सेंटीमीटर के चले जाओ इंगो अडल्ट फिड़कलो सुसुप्ता अवस्था में रहे। अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, वेसक है, 4 अवस्था थाने सारो ध्यान है। लेकिन ये कीट की थे एक आश्चर्य करोगा इंगो है जो कोलियोपटेरा ऑर्डर है। आर्थ्रोपोडा के अंदर आप बात करा तो सारनो मोटो जो वर्ग है वो कोलियोपटेरा है। इंगो अडल्ट नवंबर में जाके 50-70 सेंटीमीटर जमीन में गहरो चले जाएगो और मई ताई रहेगो। नरपत सिंह जी कब ताई रहेगो? मई ताई। जब जून में आपने गहरी बरसात हो, थोड़ी बहुत बरसात होगी कोई ज्यादा असर को नहीं हुआ। ओ जब के करेगो जून के अंदर गहरी बरसात होगी तो जमीन बाहर निकल जाएगो। जमीन बाहर निकलने को इंगो टाइम है रात ने वो 7:45 जमीन बाहर निकलेगो, 5 बजे जमीन में वापिस चले जाएगो रात में। और नरपत सिंह जी थाने बता दिया 1 साल के अंदर इंगी एक ही पीढ़ी पूरी हुए। कितनी पीढ़ी? कई कीट 3-4 पीढ़ी पूरी कर ले, वो आपकी एक ही पीढ़ी पूरी करे क्योंकि इंगी लार्वा अवस्था है बहुत लंबी है। और सारनो अवस्था 7 महीना तक इंगो है जो अडल्ट रहे। जब बारिश होगी 12 आ जाएगी। अब इंगो जो प्रिय भोजन वनी बिंग ऊपर जाओगे सारनो पहला खेजड़ी पर जाओगे, जामुन पर जाओगे, नीम पर जाओगे, बठे जाके वो के बठू भोजन प्राप्त करेगो। जितो नुकसान थारे गर्भ करने लाग रहे बितो इंगो अडल्ट करने लाग रहे। भरंग जकन बोले भरंगी बितो नुकसान करोगे। इन वास्ते किसान भाइयों इंगा नियंत्रण वास्ते आपा के करना है पौधा के अंदर आपा फेरोमेन ट्रैप लगा देना है। फेरोमेन ट्रैप की बात करा तो आपा मैक्थिसी एक आवे, मैक्थिसी बेंजिन एरोसेल का नाम आवे। एरोसेल का नाम आप ल्यूर लगा देंगे। जी हाँ आप खेजड़ी देखने लग रहे हैं, खेजड़ी के पेड़ पर आप बैठे वो लगा दियो। किसो लगा दियो? मैक्थिसी बेंजिन एरोसेल। मैक्थिसी बेंजिन एरोसेल लगा दियो तो बैठे सारा नर आ जाएगा। फिर आप भी मैं स्प्रे कर सका, स्प्रे किसी कर सका, अमीडा कर सका, इकतारा कर सका, क्लोरोपायरिफोस कर सका। तो आप बहुत सारा अडल्ट मार लिया। इंगी जकी अडल्ट है नरपत सिंह जी थाना बता दें 50 लेके 60 अंडा देवे। आ जमीन 12 आवेगी 10-15 सेंटीमीटर अंदर आपको ओवी पॉजिटिव डालेगी। एक बारी में 10 अंडा देवेगी, कभी 12 देवेगी। ये करके आपके जीवन काल में लगभग 50-60 अंडा देवे। बा अंडा फिर आपने खेत में सुंडी आनी शुरू हो जाए। ए मैं थाना उपचार बताया है जगह किसान भाइयों व्हाइट ग्रब जगह बहुत सारा बाग बहुत खराब होने लग रहा है, किसान ठाक होने लगे नीचे आ जड़ है जकी कतर से। इन तरीकों आप नियंत्रण करांगा तो जैविक नियंत्रण यदि थे मैं थाने बतायो आप जगह प्रयोग करांगा तो ज्यादा ज्यादा अपन मेटारेजियम एनिस पोली है इनको प्रयोग करांगा। बेवेरिया बेसियाना है। अब एक नयो नेमिटोड भी आ गया जो व्हाइट ग्रब ने कंट्रोल करे। 3-1 साल आप कर ली इस्तेमाल भी खेत में तावे कोनी क्योंकि अभी फंगस ने बीमार करे। बिंगी बाहर लीजिए की चमड़ी हो हल्के नीले रंगी हो जाएगी, धीरे धीरे बीमार होगी, अपने आप ही मरेगी। अंडा भी मरेगा, प्यूपा भी मरेगा, वेसक ने भी बीमार कर दे। इस तरीकों आप जैविक नियंत्रण को प्रयोग करांगा तो अपन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और कोई थे बताओ इंगे अंदर बीमारी की थोड़ी सी आप बात करा रहा मैं आई काली जड़ जो
रूट किसान भाइयों आ एक बहुत बड़ी समस्या है इन अंदर कॉलर रोट या क्राउन रोट बोला आपा इमें क्या हुआ नरपत सिंह जी पौधे में उगते में या थारा तो बहुत कम दिखने लग रही नहीं तो उगते में क्या हुआ जिया पौधो उगे नहीं जमीन के सारे हाँ, जट्ठू और टच करने लग रहे मिट्टी प्लस पौधो अठा एक निशान सो बनेगो इंगा कारण इंग अंदर है जी इंग अंदर का इंगा कारण के जड़ सी है जी खराब होने लग जाए ओ पौधो अपना अठू पौधो है जो खराब हो जाए ओ पौधो रे बिल्कुल देखो वो एक पौधो देखने लग रहे हैं वो अपने हैं जो कॉलर रोट की समस्या है किसान भाइयों अस्परजिलस नाइगर एक कवक हुआ है बिंगा कारण बीमारी आवे पहलो तो थे ट्रीटमेंट बताए नहीं जटायु क्लोरथेलोनिलबा बहुत ही बढ़िया थे करे जब थारे कम दिखने लग रहे अब खड़ी फसल के अंदर किसान भाइयों आवे तो कवच नाम दवाई आवे क्लोरथेलोनिल 1 ग्राम दवाई आपा डालनी है 1 लीटर पानी में और कम से कम 125 लीटर पानी प्रति बीघा यूज करना है आपा 1 ग्राम दवाई 1 लीटर में इंगो थोड़ा सा घोल आपा सही बनाना है सारनो पहला दवाई लेके थोड़ा सा पानी डाल के जी आप आटो गूंथा नहीं यहाँ चित्रियां गूंथ लो फिर थोड़ा सा और पानी डाल के डंडा 10 मिनट तक लाओ क्योंकि यह शुगर बेस्ड दवाई है जितना भी फंगीसाइड हुए थे गोलियां बनाओगे थाने बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलेगा शुगर बेस्ड में आप ज्यादा पानी में घोल जाएंगे नहीं कना जगह पानी में तिर लग जाए इनकी पेस्ट जितनी बढ़िया बनावांगा बिता ही थाने शानदार रिजल्ट मिलेगा कॉलर रूट है जो रुक्स के यूं अलावा आप बहुत बढ़िया नंबर 1 पर दवाई है यूं अलावा थे हेक्साकेनाजोल बहुत पुरानी दवाई होगी प्रोपिकेनाजोल कर सको काम कौन करे जोल वाली दवाई जगी टेबुकेनाजोल आ गई 1 लीटर एक नए और आगे जोल के अंदर टेट्राकेनाजोल वो भी थे 1 ml 1 लीटर में मिला के इस्तेमाल करोगा तो बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा किसान भाइयों व्हाइट ग्रब के अंदर बहुत आप बढ़िया चर्चा करी है इन्हें थे खेता में इस्तेमाल करोगा तो निश्चित रूप किसान भाइयों व्हाइट ग्रब ने आप कंट्रोल कर सका जैविक नियंत्रण के द्वारा ही कंट्रोल कर सका और बहुत सारी थरसा का बातें करी है मूंगफलियों संबंधित मूंगफली में अंदर मुख्य थाने बातों की चर्चा बता दी भी 30 से 35 दिन में आप देखने लग रहे हैं फ्लोरिंग अंदर होने लग रही है 35 दिन टाइम आगे खेत में देखो भाई बिना निराई गुड़ाई करने लग रहे हैं निराई गुड़ाई टाइम करने की जरूरत है फिर अंदर पैकिंग क्रिया हुआ 55 दिन पर भी टाइम निराई गुड़ाई आप बंद कर देनी इन तरीकों किसान भाइयों आप बहुत अच्छा उत्पादन ले इसका जटा रेतीली भूमि है बठे आप देखने लग रहे हैं उत्पादन किसान को 10 क्विंटल ले गए 12 क्विंटल कई किसान बढ़िया किसान है तो 17-18 क्विंटल तक बीघा उत्पादन ले रेतीली भूमि होनी बहुत जरूरी है पहले 10 क्विंटल आयो बहुत अच्छा उत्पादन है मिट्टी भी थारी बहुत अच्छी है बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है तो नरपत सिंह जी नमस्कार थाने राम राम टाइम निकाले थे किसान भाइयों यही तरीके की जानकारियां थाने समय समय पर मिलती रहेगी सागे सागे हमारे महकमा चरणजीत सिंह जी है वे भी सागे यही है बहुत अच्छी जानकारी देने लग रहे बहुत ही एक्टिव है विभाग का जगह बंदा है सागे सागे किसान भाइयों नई जानकारी थाने मिलती रहे चैनल ने लाइक करो सब्सक्राइब करो और दूसरा लोगों सागे शेयर करो थार सागे कोई बढ़िया जानकारी है थार करने तो मने बताओ राम राम जी धन्यवाद जी जय हिंद जय भारत।